दोस्तों, जैसे ही उसका मालिक उस लड़की से बोलता है कि आज तुम्हें एक पार्टी में चलना है और उसके लिए तुम्हारी कुछ खरीदारी करना है। तुम मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठो और हम लोग एक बढ़िया मॉल में चलते हैं। दोस्तों, लड़की जब मॉल में जाती है तो उसके लिए 2-3 जोड़े अच्छे-अच्छे कपड़े, लहंगे और साड़ियाँ खरीद दी जाती है और फिर उसके बाद उसे एक हेयर कटिंग सैलून पर लेकर के जाया जाता है। जहाँ पे उसकी आईब्रो और हेयर कटिंग की जाती है। फिर उसके हाथों में अच्छी चूड़ियाँ और मेहंदी लगाई जाती है। फिर उसके बाद उसे एक ब्यूटी पार्लर में लेकर के उसका बढ़िया से मेकअप किया जाता है। दोस्तों, लड़की इन सारी चीज़ों को देखने के बाद चौंक सी जाती है और अपने मालिक से पूछने लगती है कि मालिक, आज मेरे साथ ये सारी चीज़ें और इतने पैसे आप मेरे ऊपर क्यों खर्च कर रहे हो? मैं तो वैसे भी पार्टी में जा सकती थी। तो उसका मालिक कहता है कि नहीं, अगर तुम मेरे साथ मेरी पार्टी में चल रही हो तो तुम मेरे घर का एक सदस्य हो और इस हिसाब से तुम्हें बढ़िया से तैयार होना पड़ेगा, जिसके लिए मैं तुम्हें ये सारी चीजें करवा रहा हूँ। दोस्तों, लड़की समझ जाती है कि जरूर ये अच्छी सोसाइटी के लोग हैं। अगर इनके साथ मुझे पार्टी में जाना है तो जरूर मुझे इनके ही जैसा दिखना जरूरी है। दोस्तों, लड़की समझ नहीं पाती है और वो मालिक उसे ले जाकर के एक कोठे पर बेचने की तैयारी कर रहा था। दोस्तों, वह गाड़ी में था और तभी कोठे वाली लड़की का फोन आ जाता है और वह महिला उस मालिक से पूछने लगती है कि क्या हुआ, माल कहाँ है? वो इशारों में बताता है कि कुछ नहीं, बस 15 से 20 मिनट ही लगेंगे और मैं उस लड़की को लेकर के तुम्हारे पास आ रहा हूँ। दोस्तों, लड़की समझ जाती है कि जरूर दाल में काला है और उसके साथ आज गलत होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान। स्वागत करता हूं एक और नई कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले जैसा कि हर वीडियो में एक ही रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा हौसला और मेरा काफिला बढ़ता रहे और मैं आप तक अच्छी सी अच्छी कहानियां लेकर के आता रहूं। दोस्तों, एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 21 साल हो जाती है और उसके माँ-बाप उसकी एक अच्छी लड़की देख कर के शादी कर देते हैं, क्योंकि लड़का अब जॉब करने लगा था और दिल्ली में एक अच्छी पोस्ट पर जॉब करता था। दोस्तों, वो लड़का और उसकी जो पत्नी होती है, जिसका नाम प्रियंका होता है। दोस्तों, प्रियंका और जिस लड़के की बात मैं कर रहा हूँ, जिसका नाम है अवनीश। दोस्तों, अवनीश और प्रियंका एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा प्रेम भाव से रहते हैं और एक दूसरे के प्रति अपनी जान को छिड़कने के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों, उन दोनों में बेहद ही प्यार होता है और बेहद ही अच्छा रिश्ता होता है। दोस्तों, लड़का दिल्ली के कुछ ही दूरी पर उसका गांव होता है और वह डेली दिल्ली और अपने घर आता जाता था। दोस्तों, रास्ते में 2 घंटे की ट्रेन होती थी, तो वह ट्रेन पकड़ लेता था और अपनी जॉब पर चला जाता था और शाम को जब वहां से छूटता तो फिर से ट्रेन पकड़ता और अपने घर आ जाता। दोस्तों, इस तरीके से सिलसिला चलता रहा और लगभग शादी के 2 साल बीत जाते हैं। दोस्तों, 2 साल बीतने के बाद प्रियंका को एक लड़का उसके पेट में हो जाता है। दोस्तों, प्रियंका एक लड़के की माँ बनने वाली होती है। अवनीश और प्रियंका और उसके माँ-बाप बहुत ही खुश होते हैं कि घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। दोस्तों, सारे लोग खुशी-खुशी उस बच्चे की परवरिश शुरू कर देते हैं। प्रियंका को जब भी कोई ज़रूरत होती, तो उसकी जो सासू माँ होती, वो उसे कोई काम नहीं करने देती, बल्कि उसके रूम तक सारी चीज़ें पहुँचाने लगती हैं। दोस्तों, धीरे-धीरे समय बीतता जाता है और वह दिन भी आ जाता है, जिस दिन प्रियंका का बच्चा पैदा होने वाला होता है। दोस्तों, प्रियंका के पेट में दर्द हो जाता है और प्रियंका को लेकर के अवनीश अस्पताल जाता है। दोस्तों, अस्पताल में जाने के बाद उसकी ब्लीडिंग और तेज हो जाती है और उसका दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, डॉक्टर बहुत सारी इंजेक्शन और बहुत सारी दवाओं को उसके ऊपर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रियंका के दर्द में कोई कमी नहीं आती और उसकी ब्लीडिंग दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। दोस्तों, फिर ऐसे-ऐसे करते हुए 2 से 3 घंटे बीत जाते हैं और प्रियंका की मौत हो जाती है।
दोस्तों, उसका जो बच्चा था उसके पेट में ही मर जाता है और वह पैदा भी नहीं हो पाता है, जिस वजह से प्रियंका की अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ता है। दोस्तों, इतना गम का पहाड़ उस घर पर टूट पड़ता है कि जो अवनीश होता है, वो बिल्कुल टूट-सा जाता है। क्योंकि जिस खुशी से वह सारे लोग खुश थे, उस खुशी के साथ-साथ उसकी पत्नी प्रियंका भी इस दुनिया से चली जाती है। दोस्तों, सारे लोगों के ऊपर एक दुःख का पहाड़ टूट पड़ा था और सारे लोग घर पे गुमसुम से रहने लगे थे। दोस्तों, हफ्ते भर बीत जाता है। फिर उसके बाद उसकी माँ अवनीश के पास आकर के कहती है कि बेटा, जो होना था वो तो हो ही गया, तुम अपनी जॉब को कंटिन्यू कर दो, नहीं तो तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी। दोस्तों, अवनीश समझदार था और हफ्ते भर बीत भी गए थे, तो वह अपनी पत्नी के गम से थोड़ा बाहर आता है और फिर से अपनी जॉब पर जाने लगता है। दोस्तों, 2 महीने फिर से वह अपनी जॉब करता है और जैसे ही 2-3 महीने के बाद एक दिन अपनी जॉब को पूरा करके ट्रेन पकड़कर अपने घर आ रहा था, तो रास्ते में ट्रेन के अंदर एक घटना घटती है। दोस्तों, जिस घटना को देखने के बाद वह बिल्कुल अवाक रह जाता है और उसके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही सुंदर लड़की जिस ट्रेन में अवनीश सफर कर रहा था, उसी की सिंगल विंडोज सीट पर एक लड़की बैठी हुई होती है। दोस्तों, लड़की के पहनावे से लग रहा था कि वह बहुत ही अमीर घर की है और बहुत ही अच्छी और समझदार लड़की है। दोस्तों, वह लड़की इतनी ज़्यादा सुंदर थी और उसका मेकअप इतना सुंदर लग रहा था कि जिसे देखने के बाद किसी के भी होश उड़ सकते थे। दोस्तों, अवनीश देखता क्या है कि उस ट्रेन के जनरल बोगी में जितने भी लोग बैठे हैं, वो सारे लोग उस लड़की की तरफ ही अपनी निगाहें किए हुए हैं। दोस्तों, वो लड़की जो होती है, वो उसी सीट पर बैठ कर के बाहर का नज़ारा देख रही थी। तभी लोग उसे छूने के बहाने खिड़की पर जाते और उसे टच करने लगते। दोस्तों, कोई उसके दुपट्टे को अपने मुँह पर ऐसे फिरा लेता कि जैसे हवा से उड़ करके उसका दुपट्टा उसके चेहरे पर आ गए हों। दोस्तों, अवनीश अपनी सीट पर बैठकर ये सारा नज़ारा देख रहा था। दोस्तों, वो देख रहा था कि कैसे उस लड़की के बाल उसके गालों को चूम रहे हैं और उसकी सुंदरता में 4 चाँद लगा रहे हैं। दोस्तों, अवनीश ये भी देखता है कि सर से लेकर के पाँव तक वो बेहद ही खूबसूरत और बेहद ही सजी-धजी होती है। दोस्तों, उसका जो मेकअप होता है, वो ऐसा लग रहा था कि मानो आसमान से कोई परी उतर करके इस ट्रेन में सफ़र कर रही है। दोस्तों, जब अवनीश लोगों की हरकतों को देखता है, तो उसे पता चल जाता है कि लोग इसके साथ बदतमीज़ी कर सकते हैं। दोस्तों, वह अपनी सीट से उठता है और उस लड़की के करीब जाकर के खड़ा हो जाता है। दोस्तों, वह लड़की से खुद तो दूरी बना ही लेता है, लेकिन उस ट्रेन में जितने भी लोग थे, उन सब से उसकी दूरियाँ बना देता है। क्योंकि उधर जितने भी लोग आते, तो वह उसके करीब ही आते क्योंकि उसके बाद बहुत ही ज़्यादा कम जगह था जहाँ पे वो लोग नहीं जा सकते थे। दोस्तों, उस लड़की ने अवनीश की इस चीज़ को जब देखा तो वह उससे इम्प्रेस हो जाती है और सोचने लगती है कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो एक लड़की की इज़्ज़त को बचाना जानते हैं। दोस्तों, वो जो लड़की होती है वो थोड़ी ही दूर जाने के बाद खड़ी हो जाती है और अवनीश से बात करने की कोशिश करती है। दोस्तों, अवनीश से बात करने की कोशिश उसकी फेल हो जाती है क्योंकि जैसे ही वह खड़ी होती है, स्टेशन आ जाता है और वो ट्रेन वहीं रुक जाती है और अवनीश का जो घर था वो आ जाता है और अवनीश ट्रेन से नीचे उतर जाता है। दोस्तों, वह लड़की भी उसके साथ-साथ नीचे उतर जाती है। दोस्तों, अवनीश को लगा कि हो सकता है इस लड़की का भी घर यहीं आस-पास है और यह इसलिए यहाँ उतर गई है। दोस्तों, वह उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है और अपने घर की तरफ चल देता है। दोस्तों, अवनीश जब अपने घर की तरफ चल देता है, तो वो जो लड़की होती है, वो उसी के इंतज़ार में उसी स्टेशन पर जो एक बेंच हुआ करती है सीमेंट की, उस सीमेंट की बेंच पर बैठ कर के पूरी रात गुज़ार देती है। दोस्तों, अगले दिन फिर से अवनीश जब अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो कर के उस स्टेशन पर आता है, तो उस लड़की को दोबारा उसी जगह पर देख कर के दंग रह जाता है। दोस्तों, उसके होश उड़ जाते हैं
क्योंकि रात भर जिस लड़की ने सोया ना हो और एक जगह पर बैठ करके पूरी रात बिताई हो, तो उसके हालात को देख करके आप ज़रूर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लड़की ज़रूर रात भर यहीं रही होगी। दोस्तों, अवनीश बड़ी हिम्मत करके उसके पास जाता है और पूछता है कि मैडम, आप ठीक-ठाक हो? आपकी तबीयत पानी तो सही है? दोस्तों, वो लड़की भी अवनीश की तरफ कहती है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, फिर अवनीश कहता है कि अगर आप बिल्कुल ठीक हो, तो रात भर यहाँ क्यों इस स्टेशन पर बैठी हो? आपको तो अपने घर जाना चाहिए। दोस्तों, वह लड़की जब अवनीश की ये बातें सुनती है, तो उसकी आँख से अनायास आँसू निकलने लगते हैं। दोस्तों, अवनीश उनकी आँसुओं को देखने के बाद समझ जाता है कि ज़रूर इस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है। दोस्तों, अवनीश कहता है कि हिम्मत रखो, सब कुछ सही हो जाएगा। उससे पहले कि तुम अपनी बात बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, जो रात भर तुम्हें स्टेशन पर गुज़ारना पड़ा। दोस्तों, लड़की अपनी सारी बात बताती है कि कैसे उसकी भी एक जगह शादी तय हो गई थी और वह शादी के लिए जो लड़का था, वो बहुत ही अच्छा था और उससे फ़ोन पर बात भी करता था। दोस्तों, वो लड़की बताती है कि एक दिन वो जो लड़का होता है, उसके पास फ़ोन करता है, तो उसकी बातों से पता चल रहा था कि वह शराब के नशे में धुत है। दोस्तों, वो जो लड़का था, वो शराब के नशे में धुत था और मुझसे बात कर रहा था और मुझे पता चल गया कि ये लड़का शराब पीता है। दोस्तों, वह लड़की बताती है कि मैंने अपने घर वालों को भी बताया कि ये लड़का शराब पीता है और मुझसे शराब पी करके बात कर रहा था। दोस्तों, उसके जो घर में उसकी माँ थी और उसके पिताजी थे, वो लोग कहते हैं कि बेटा, ये लड़कपन है और ऐसे में तो बच्चे शराब पी ही लेते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आगे चल कर के तुम्हारा जब प्यार उसे मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें छोड़ देगा। दोस्तों, वो लड़की बस यूँ ही उसे टाल देती है और अवनीश से बताती है कि मैं शादी के दिन जब उसके घर पर गई, तो वह लगभग 3-4 घंटे लेट रात को 12 से 1 के बीच में हमारे रूम के अंदर आता है। और वह लड़की बताती है अवनीश से कि वह जब आता है तो वो अकेले नहीं, अपने 2 दोस्तों के साथ में सुहाग रात के दिन कमरे के अंदर प्रवेश करता है। दोस्तों, वो लड़की बताती है कि जैसे ही वह कमरे के अंदर 2 लोगों को लेकर के आता है, तो मेरे तो होश उड़ जाते हैं और वह आकर के मेरे कान में कहता है कि जल्दी से तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि आज सुहाग रात मैं अकेला नहीं, मेरे दोनों दोस्त और मैं खुद तुम्हारे साथ मनाने वाला हूँ। दोस्तों, वह इतना सुनने के बाद उसे लताड़ने लगती है और उससे बहस कर लेती है कि शादी तुम्हारी मेरे साथ हुई है, तो मैं तुम्हारे ही साथ सुहाग रात मना सकती हूँ। इन दोनों का यहाँ पे क्या काम? इनको तुम बाहर कर दो। लेकिन वो लड़का जो होता है, वो नहीं मानता और मेरे साथ मारपीट कर लेता है और वह मुझे इतना पीटता है और इतना पीटता है कि मैं बेहोश हो जाती हूँ और वह अपने दोनों दोस्तों के साथ बाहर शराब पीने चला जाता है और वह सोच रहा था कि अगले दिन मैं अब तैयार हो जाऊंगी, क्योंकि उस रात की मार मुझे अभी तक याद होगी। लेकिन उसका सोचना गलत था। जैसे ही वह बाहर गया शराब पीने के लिए और लगभग 2 घंटे के बाद मुझे होश आया, तो मैं उसके घर से भाग गई। और भागती हुई अपने घर पर गई, तो वहाँ पर मेरे पापा और मेरी मम्मी मुझे लताड़ने लगे और घर से भगा देते हैं और कहते हैं कि तू अपने ससुराल की नाक कटा दी और साथ ही साथ मेरी भी नाक कटा दी। तू अभी कितने ही दिन हुए हैं, 2 ही दिन में तू अपनी ससुराल से भाग करके चली आई, तो मेरी क्या इज़्ज़त रह जाएगी? लेकिन मैंने उनको सारी बात बताई और उन्होंने मेरी एक बात पर विश्वास नहीं किए और फिर मैं विवश होकर के अपने मायके को भी छोड़ करके भाग आई। दोस्तों, वह बताने लगी कि जब मैं अपने मायके को छोड़ करके किसी काम की तलाश में इसी दिल्ली शहर में भटकने लगी और भटकते-भटकते मुझे एक बढ़िया ठेकेदार के यहाँ नौकरी मिल गई और वहाँ मैं काम करने लगी और धीरे-धीरे जब उस काम का मालिक मेरे ऊपर निगाह फेरता है,
और वह मेरे पास आकर के कहने लगता है कि लड़की, तुझे यहाँ पे काम करने की ज़रूरत नहीं है, चल मैं तुझे एक अच्छी जगह पर काम दिलवा देता हूँ। दोस्तों, वह मुझे अपने घर ले जाता है और 10 से 15 दिन अपने घर पर रखता है और मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है। और मुझे यकीन हो जाता है कि यह बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है। दोस्तों, वह बताने लगती है कि मैं उसकी बातों और उसके व्यवहार से इतना ज़्यादा खुश हो गई कि इस दुनिया में आज भी कोई अच्छा आदमी है जो मुझे बचा सकता है। दोस्तों, लेकिन वो मैं गलत थी और एक दिन वह मुझे ब्यूटी पार्लर ले जाता है, मॉल में ले जाता है और मुझे अच्छे-अच्छे कपड़े और अच्छा मेकअप करवा देता है। और जब मैं पूछने लगती कि ये सब क्यों कर रहे हो? तो वो बताता है कि मैं तुझे अपनी एक पार्टी में लेकर के चल रहा हूँ। अमीरों की पार्टी है, तो अमीर जैसे तुझे दिखना भी पड़ेगा। दोस्तों, वह बताती है कि कैसे उसने उसका मेकअप करवाया, अच्छे कपड़े दिलवाया और उसके सर से लेकर के पाँव तक उसे बिल्कुल तैयार कर दिया और उसे ले जाने लगा अपनी गाड़ी से और बोला कि मैं तुझे एक पार्टी में लेकर के जा रहा हूँ। दोस्तों, फिर वह फ़ोन पे बात करता है और वो लड़की बताती है कि मुझे पता चल चुका था कि ये मुझे कहीं और नहीं बल्कि मेरा सौदा करने और मुझे बेचने लेकर के जा रहा है। दोस्तों, फिर वह लड़की बताती है कि जैसे ही वह एक जगह गाड़ी रोक करके बाथरूम के बहाने नीचे उतरता है, तो मैं उसकी गाड़ी के नीचे छुप जाती हूँ और वह आकर के अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है और बिना पीछे देखे ही आगे लेकर के निकल जाता है और मैं वहीं से भागती हुई स्टेशन पर आकर के ट्रेन पर बैठ जाती हूँ और ये वही ट्रेन थी जिस ट्रेन से मैं कल आ रही थी। और मैं इतनी तैयार इसीलिए हूँ क्योंकि वह मुझे इतना ज़्यादा तैयार करके बेचने के लिए लेकर के जा रहा था ताकि उसे अच्छा पैसा मिल सके। लड़के ने जैसे ही इस लड़की की सारी बातों को शुरू से लेकर के अंत तक सुना तो उसके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है और वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कैसे एक लड़की ने इतनी सारी दिक्कतों का सामना करके आज भी अपनी ज़िंदगी को जीने की उम्मीद नहीं छोड़ी है और आज भी वह लगातार लड़ती चली आ रही है। दोस्तों, लड़के ने उस लड़की से कहा, वैसे तो इस दुनिया में किसी के ऊपर ज़रा भी विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर तुझे मेरे ऊपर थोड़ा भी विश्वास हो, तो तुम मेरे घर पे चल सकती हो और मेरे साथ रह सकती हो और मैं तुझे एक अच्छा नौकरी दिलवा दूँगा, जहाँ से तुम अपनी ज़िंदगी को आगे जी सकती हो। दोस्तों, लड़की ने कहा कि हाँ, बिल्कुल, मैं इसी उम्मीद में ही यहाँ पर बैठी थी कि आप एक नौकरी करते हो और आप चाहोगे तो मुझे भी एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। दोस्तों, उस लड़के ने उस लड़की को अपने घर लेकर के चला जाता है और अपने मम्मी-पापा से मिलवाता है और कहता है कि माँ, ये लड़की की पूरी बात बताता है कि ऐसे-ऐसे इतने दुखों को झेलती हुई आज भी जीने की उम्मीद में लड़ रही है। दोस्तों, उसके घर वाले भी उसे अपने घर पर रखते हैं और उसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं। दोस्तों, धीरे-धीरे समय बीतने लगता है और उस लड़की और अवनीश से प्यार हो जाता है। दोस्तों, दोनों एक-दूसरे को चाहने लगते हैं और एक-दूसरे को प्यार करने लगते हैं। दोस्तों, अवनीश भी एक तलाकशुदा लड़का था, उसकी पत्नी मर चुकी थी, इसलिए अवनीश को भी उससे प्यार करने में ज़रा भी झिझक नहीं हुई और धीरे-धीरे जब दोनों का प्यार बदल जाता है रिश्तों में, तो उन दोनों की शादी हो जाती है। दोस्तों, आज अवनीश और वो लड़की एक-दूसरे के साथ शादी करके अपनी ज़िंदगी की खुशियों में मशगूल हो चुके हैं और दोनों एक-दूसरे के साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर चुके हैं। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।